हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि आरपीएससी जो इंटरव्यू होता है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू, उसमें जीके के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। जीके के क्वेश्चन पर बेस आपकी मतलब किस तरीके से आप उससे फेस करोगे, किस तरीके से आप उनको बताओगे और अभी आप क्या प्रिपेयर करके जाओगे, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा डिस्कशन करता हूँ। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, जनरली जो आप लोगों से पूछा जाता है, एक तो मैं आपको बताऊं, देखो जीके में मेनली क्या पूछा जाता है कि आपके एरिया में क्या हो रहा है। ठीक है, आपका एरिया जो है, जिस जहाँ से आप आते हो, ठीक है, अपना आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपका जो लोकेलिटी है, वहाँ पर कोई चीज़ फेमस है या नहीं है, कोई मेन आपके वहाँ पर अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है कोई, ठीक है, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट का हो, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट का हो, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आसपास की जो लोकेलिटी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहाँ का पहनावा, वहाँ का रंग ढंग, वहाँ की वेशभूषा, ठीक है, वहाँ की बोली, इस तरीके से वहाँ का जो आर्ट एंड कल्चर है आपके एरिया का, वो आपको पता होना चाहिए। तो जीके में मेनली इन सब चीज़ों से ही सवाल पूछे जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर जीके के रिगार्डिंग मैं आपको बताऊं थोड़ी सी बातें, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से और लेना कि आपके वहाँ पर अगर कोई जैसे NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे, रेलवेज, इनको लेकर भी अगर बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या फिर कोई महारथन कंपनी के साथ राजस्थान गवर्नमेंट ने टाइप किया था, जैसे HPCL के साथ किया था, ठीक है, जो अपने मतलब रिफाइनरीज हैं उनमें, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, जो लोग बाड़मेर के रह गए, अब उनको, जो बाड़मेर के हैं और जो इंटरव्यू देंगे, ठीक है, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जो राजस्थान में अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं और वहाँ पर कोई अगर रेलवे स्टेशन है जो अमृत योजना में हाल ही में आया है, जैसे अभी जो सांगानेर का रेलवे स्टेशन है, ठीक है, ये हमारे पास में ही है, तो सांगानेर का जो रेलवे स्टेशन है ये अभी हाल ही में अमृत योजना के तहत आया है ये, ठीक है, तो अब ये आया है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर राजस्थान के और भी स्टेशन है जो अमृत योजना के तहत हैं, नेशनल हाईवे का कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लियर। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स हैं, ये आप भूल जाते हो। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूँ कि मैं केमिस्ट्री से हूँ, अब उन्होंने पूछा कि आपके 12th में केमिस्ट्री में कितने मार्क्स थे, अब मैं उनको अगर नहीं बता पाऊँ तो फिर ये बड़ी समस्या हो जाएगी। तो आपको आपके जो मार्क्स हैं वो जरूर पता होना चाहिए कि आपके उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट का आप इंटरव्यू दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का आपने एग्जाम दिया है, तो उस सब्जेक्ट के आपके मार्क्स तो कम से कम पता होने चाहिए। इवन आपको ग्रेजुएशन और PG, पोस्ट ग्रेजुएशन, इनमें भी आपको अपने मार्क्स पता रहने चाहिए, कितनी परसेंटेज है, क्योंकि ये एक छोटी बात है लेकिन इस पर अपन कई बार फोकस नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है। आप खुद ही सोचो कि इंटरव्यू हॉल में आप हो और वहाँ पर मतलब आपने क्या किया है, आपसे उन्होंने मतलब आपसे उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि आपके 12th में इस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे और आप नहीं बता पाए, तो अगले उसके बाद जो इंटरव्यू चलेगा ना कंप्लीटली, उस पूरे इंटरव्यू में आपके दिमाग में वही बात घूमेगी कि यार मतलब मैं, मतलब मेरे को मेरे सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं पता। ठीक है, चाहे आप कॉन्फिडेंटली बता दो उनको, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, लेकिन उनको आप बताना अच्छे से मार्क्स, तो ये थोड़ा बहुत देख लेना हल्का फुल्का, क्योंकि इस पर काफ़ी अपनी दिक्कत रह जाती है। ठीक है, तो ये इसको एक बार प्रिपेयर कर लेना, सभी देख के जाना अपने मार्क्स के। अपने आसपास का कोई प्रोजेक्ट है, वहाँ का कोई लोकेलिटी का आर्ट एंड कल्चर वाला कोई पॉइंट है, वो वहाँ पर कोई बहुत बड़ा राजा हुआ था, ठीक है, वहाँ मतलब वहाँ की कोई बहुत अच्छी हिस्ट्री हो आपके डिस्ट्रिक्ट की, जैसे अपना मेवाड़ मारवाड़ है, अपना जयपुर है, ठीक है, यहाँ की काफ़ी अच्छी अच्छी हिस्ट्री हुई है, आप सभी अच्छे से जानते हो, आपने जीके का पेपर दिया है इसके बारे में। अगर आपके वहाँ पर कोई नदी से कोई मतलब कोई लाइन आपकी जोड़ी जा रही है, या कोई दो नदियों को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, कोई डैम बनाया जा रहा है, तो इस तरीके से उनको उसका भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये है, गवर्नमेंट के सारे जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और अभी रिसेंट में क्या चल रहा है तो न्यूज़पेपर का भी थोड़ा देखते रहना, क्योंकि इससे भी आपसे कई बार पूछ लेते हैं। कई बार तो जिस दिन आपका इंटरव्यू है तो उसी दिन का कुछ कुछ ना एक दो पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा हुआ है मतलब बहुत कम कैंडिडेट के साथ हुआ है ऐसा, लेकिन होता है ये अक्सर। सही है, तो इन बातों का भी आप ध्यान रखना। तो ये कुछ जीके के क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आप पूछते रहते हो कि सर जीके में हम क्या प्रिपेयर करें, क्योंकि मेरे से तो मेरा जो एरिया था उसके बारे में पूछा गया था। हाँ, यहाँ पर आप, मैं आपको बताऊँ, एनवायरमेंट का जरूर ध्यान रखना। अगर आप एनवायरमेंट पर बेस आप नहीं पढ़ के गए, क्योंकि एनवायरमेंट को लेकर पूरी गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो काफ़ी मतलब सख्ते में है, ठीक है, वो इस पर काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इस पर एक्शन भी ले रही है, ठीक है, और काफ़ी अपने जो नए नए प्रयास भी कर रही है और अपने अपन से सुझाव भी ले रही है इसके रिगार्डिंग। तो आप सभी इसका ध्यान रखना, एक तो एनवायरनमेंट को लेकर, आपकी लोकेलिटी को लेकर, ठीक है, आपके वहाँ की जो आर्ट एंड कल्चर है उसको लेकर, आपके स्टेट में कोई बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं NHAI के, रेलवे के, उन सभी को लेकर जो भी आपके हैं, तो उन सबको प्रिपेयर करके जाना। और अगर न्यूज़पेपर को थोड़ा बहुत पढ़ते रहा करो ताकि आप डे टू डे अपडेट रहो। तो ये सारी बातें जो जीके के क्वेश्चन हैं। और भी कोई अगर ऐसी अपडेट मिलेगी मुझे, या कोई मुझे कोई नए एक्सपीरियंसेस मिलेंगे तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ठीक है, तो और भी कोई डाउट हो तो आप हमें बता देना, हम उस पर भी कोई नई वीडियो बना देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।